नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। आज की हमारी खास पेशकश में बात एक ऐसे सफर की जो उज्जैन की गलियों से शुरू होकर भोपाल के मंत्रालय तक पहुंचा और जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई इबारत लिख दी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसका नाम जब पहली बार सामने आया तो कई लोग चौंक गए, लेकिन आज 2 साल और 4 महीने बाद वही नाम एक नई पहचान, एक नई कार्यशैली और एक नए मॉडल के रूप में सामने है। तो क्या वाकई बदला है मध्य प्रदेश या अभी सफर बाकी है? देखिए केसरिया न्यूज की एक खास पेशकश। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर छात्र राजनीति से होते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचने का ये सफर सिर्फ पद का नहीं बल्कि सोच और संकल्प का भी है। दिसंबर 2023 में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये फैसला कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन वक्त के साथ इस फैसले ने एक नई कार्यशैली को जन्म दिया। अब आप अवैध काम करोगे, कानून को तोड़ोगे तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इन 2 साल 4 महीनों में मध्य प्रदेश ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ने की कोशिश की है। निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े समिट आयोजित किए गए। राज्य को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में लगातार प्रयास हुए। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। राज्य को देश का फूड बास्केट बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। सिंचाई, उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस रखा गया। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने कई योजनाएं आगे बढ़ाई। सड़क, उद्योग और नौकरियों को लेकर एक संतुलित विकास मॉडल तैयार करने की कोशिश दिखी। किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए हम पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रमों के बलबूते पर उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम इस पर ठोस काम कर रहे हैं। एक बात उनकी अच्छी लगती है कि पूज्य दीनदयाल जी का जीवन उन्होंने आचरण में उतारा। चरैवेती लगातार चलना, निरंतर चलना। और मैं उनका भी स्वभाव देखता हूँ कि प्रतिदिन मध्य प्रदेश में, देश में कहीं ना कहीं वो प्रवास पर जरूर रहते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो लाडली बहना जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को भी इस सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में रखा। एक एक बहन की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो जाए, किसान के लिए भी सभी प्रकार के साधन जुटा करके उसकी जिंदगी भी अच्छी रहे। विद्यार्थी, युवा, गरीब, प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। धार्मिक स्थलों का विकास हो या सांस्कृतिक आयोजनों का विस्तार, मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान देने की कोशिश लगातार जारी है। डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन और मंगल कामनाएं। विरासत है, विकास है और विश्वास है। ये 2 सालों का जो विषय है वो भी इसी के आसपास है कि जो भी 2 साल में काम हो रहे हैं उनको धरातल पे लाने की बात भी है, जो धरातल पे लाने की कोशिश भी हो रही है। और समाज में जो काम हो रहे हैं सकारात्मक, प्रदेश के उन्नति के लिए, विकास के लिए, अभ्युदय के लिए, उस पर समाज का भरोसा भी होना चाहिए। इसी दिशा में वो पहल करते रहें। सबसे खास बात रही प्रशासनिक शैली, तेज फैसले और जमीन पर अमल। यही इस सरकार की कार्यप्रणाली की पहचान बनती नजर आई। आज 25 मार्च सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि उस सफर का पड़ाव है जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ देने की कोशिश की है। अब सवाल यह है, क्या यह मॉडल पूरी तरह सफल है या अभी सफर बाकी है? लेकिन इतना तय है कि डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यकाल मध्य प्रदेश की राजनीति में
एक अलग अध्याय जरूर लिख रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं संपन्न कर रहे हैं, मेरी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छी तरह से मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।